हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीणा वादनी क्लासेज। हमने कल के लेक्चर में आपको स्फेरिकल मिरर के बारे में बात की थी, गोली दर्पण के बारे में। गोली दर्पण के जैसे हमने दो बताया था, एक कनकेव मिरर के बारे में बात की थी, दूसरा कन्वेक्स मिरर के बारे में बात की थी। कन्वेक्स और कनकेव मिरर के बारे में बात की थी। ये हमारा कनकेव मिरर होता है। कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर का मेन टारगेट, जिसमें पॉलिश हमारा कन्वेक्स साइड में की होती है। जब पॉलिश हमारी कन्वेक्स साइड में की जाती है तो जो हमारा मिरर आता है वो कनकेव मिरर आता है। जब कन्वेक्स साइड में पॉलिश की होती है तो मिरर हमारा कनकेव मिरर होता है। और जब कनकेव साइड में, ये हमारी कनकेव साइड होती है, जब कनकेव साइड में हमारे पॉलिश की होती है तो मिरर हमारा कन्वेक्स मिरर होता है। चाहे ऐसे याद कर सकते हो, चाहे ऐसे याद करो। जब प्रकाश का परावर्तन कनकेव साइड से होता है तो उस मिरर को कनकेव मिरर कहते हैं, और जब प्रकाश का परावर्तन कन्वेक्स साइड से होता है तो उस मिरर को हम कन्वेक्स मिरर कहते हैं। तो हमने कल इस टॉपिक के बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे स्फेरिकल जो हमारे मिरर होते हैं उसकी कुछ इम्पॉर्टेंट टर्मोलॉजी का। तो जब आज का हमारा टारगेट फिक्स हो गया तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। हमने आज के सेशन में सबसे पहले बात करेंगे गोली दर्पण क्या होता है। गोली दर्पण एक प्रकार का ऐसा दर्पण होता है जो कांच के एक खोखले गोले को काटकर बनाया जाता है। कल हमने बताया था कि गोली दर्पण का हमारे व्यवहारिक जीवन में कितना महत्व है, क्योंकि हमारा सारा काम जब सिंपल दर्पण से, प्लेन मिरर से चल रहा था तो उस कंडीशन में हमें ये गोली दर्पण की आवश्यकता क्यों पड़ी। हमने बात की थी कि पीछे के ट्रैफिक को देखने के लिए बाइक के साइड मिरर जो लगाए जाते हैं वो गोली मिरर होते हैं। तो हम बात करते हैं ये गोली मिरर के कुछ टर्मोलॉजी की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गोली दर्पण होता क्या है। तो हमने बात की थी जो गोली दर्पण होता है वो कांच के खोखले गोले का एक भाग होता है। मानते हैं हमारे पास एक कांच का ये खोखला स्फेरिकल है, इसका क्या होता है, एक भाग होता है। कल हमने बात की थी कांच के खोखले गोले को काटते हैं जब दो भागों, तो इससे जो हमारा दर्पण प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्फेरिकल मिरर कहते हैं। लेकिन ये स्फेरिकल मिरर जो होता है ज़रूरी नहीं है कि इसे हम 1/2 में ही डिवाइड करें, इसे हम 1/4, इसे हम यहाँ से भी डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ से भी डिवाइड कर सकते हैं, ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ से डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ से डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ से डिवाइड कर सकते हैं। मीन्स कितने भी भाग में इसे हम डिवाइड कर सकते हैं। तो इस तरह हमारा एक भाग ये आता है, एक भाग ये आता है, एक भाग ये आता है और एक पार्ट ये आता है। तो हम कह सकते हैं कांच के खोखले गोले का कटा हुआ कोई भी एक टुकड़ा हो जो कि एक तरफ पॉलिश की होती है वो गोली दर्पण होता है। कांच के खोखला गोला या तो हमारे पास ये वाला शेप मिलेगा, या तो ये वाला शेप मिलेगा, या तो ये वाला, या तो ये वाला, जो भी मिलेगा कुछ इस तरह के शेप का मिलेगा हमें। तो इस शेप में मैंने बात की थी जो उभरा हुआ तल होता है हमारा, ये कन्वेक्स होता है, और जो ये हमारा अंदर का सतह होता है वो कनकेव होता है। मैंने यहाँ तक बात की थी आपको, और ये भी बताया था कि जब पॉलिश कन्वेक्स साइड में की होती है तो कनकेव मिरर होता है, जब पॉलिश कनकेव साइड में की होती है तो कन्वेक्स मिरर होता है। जस्ट अपोजिट होता है, या याद करने के लिए आप ऐसे भी याद कर सकते हो। जब प्रकाश का परावर्तन, ये हमारे जब प्रकाश का परावर्तन कनकेव साइड से होता है तो कनकेव मिरर होता है, और जब प्रकाश का परावर्तन हमारा कन्वेक्स साइड से होता है तो वहाँ पे कन्वेक्स मिरर होता है। तो चलिए आज बात करते हैं हम इस सर्किल की। तो हमारा ये जो कांच का खोखला गोला होता है इसका एक बिंदु सेंटर होता है। हमारे सभी 2D 3D स्ट्रक्चर के एक सेंटर होते हैं। वो हमारा चाहे कांच का गोला हो तो उसका सेंटर ये होगा। हमारे पास अगर कोई स्क्वायर है तो इसका सेंटर ये होगा, कोई एंगल है या ट्रायंगल है तो उसका सेंटर, हर भाग का एक अपना सेंटर होता है। तो स्फीयर भी हमारा एक भाग है, तो इससे हम कोई भेदभाव किए बिना इसका भी एक सेंटर निर्धारित करते हैं, इसका भी सेंटर हमारा
ये सी है, सेंटर इसका मान लेते हैं ये सी है, सी फॉर सेंटर। तो इस पूरे त्रिभुज, इस पूरे गोले का हमारा सेंटर सी है। अब इसमें से हमें क्या करना है, मिरर को अलग करना है। तो हमारा मिरर, इस भाग को मैं अलग कर लेता हूँ। इस भाग को क्या करता हूँ मैं, इस भाग को मैंने यहाँ पे अलग कर लिया। ये वाला भाग है हमारा, ये वाले भाग को मैंने क्या किया, यहाँ पे अलग कर लिया। तो अब इस भाग को हम क्या करते हैं, देखो ये हमारा क्या था, ये सेंटर था हमारा इस पूरे वाले गोले का, इस पूरे वाले पार्ट का सेंटर हमारा सी था। अब हम बात करते हैं इसका सेंटर क्या होगा। अरे दोस्त, जब इसका हमने पार्ट, ये हमारा इसी का है, तो इसका सेंटर भी होगा। ऐसा नहीं है कि इसका सेंटर कोई हवा में होगा या कहीं होगा, यही वाला सेंटर इसका भी सेंटर होगा, इसका ये क्या होगा, सेंटर होगा। देखो ये हमारा कोई मिरर नहीं है जब तक कि इसके एक तरफ पॉलिश नहीं कर देते। तो ये हमारा क्या हुआ, एक कन्वेचर इसे कह सकते हैं। इसे हम क्या करते हैं, कन्वेचर कह सकते हैं। ये जो हमारा गोला है इसका कटा हुआ एक भाग है, इसे हम कन्वेचर कहते हैं। ये हमारा क्या था, गोले का सेंटर था, तो इसे हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कन्वेचर, सेंटर ऑफ कन्वेचर। इसे हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कन्वेचर। जब यहाँ पे था तो स्फेरिकल का ये हमारा सेंटर था, और अब यहाँ पे ये सेंटर ऑफ कन्वेचर हो गया। अगर हम इसके एक तरफ पॉलिश कर देते हैं तो ये हमारा मिरर बन गया। और ये जो मिरर हमारा बना है, ये कौन सा मिरर है, इसके देखो कन्वेक्स साइड में पॉलिश की है। जब ये कन्वेक्स साइड में पॉलिश हुई है तो ये कनकेव मिरर हुआ। ये कौन सा मिरर है हमारा, कनकेव मिरर है। तो अगर कोई पूछता है कि ये हमारा क्या, वक्रता केंद्र, इसे हिंदी में कन्वेचर ऑफ सेंटर या वक्रता केंद्र कहते हैं। तो वक्रता केंद्र क्या होती है, आप बताओगे कि ये हमारा क्या होता है, मिरर होता है। मिरर जिस गोली भाग का खंड होता है उसके सेंटर को, यही सेंटर है हमारा, इसी के सेंटर को क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कन्वेचर या वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब अगर आपसे कोई पूछता है वक्रता त्रिज्या क्या होती है, तो हमारा जो भी मिरर होता है वो जिस गोली भाग का कटा हुआ भाग होता है उसके केंद्र को ही हम मिरर का वक्रता केंद्र कहते हैं। ये रहा हमारा टॉपिक एक। देखो ये हमारा क्या है, वक्रता केंद्र। ये हमारा एक गोला था, इसका एक कटा हुआ भाग मान लेते हैं यम डैश। तो इसका एक कटा हुआ भाग यम और यम डैश है। यम और यम डैश का ये जो कटा हुआ भाग है ये इसी गोले का ही एक खंड है। मीन्स इसका, इस गोले का जो सेंटर होगा वही इस दर्पण का, इस मिरर का वक्रता केंद्र होगा। ओके, तो चलिए अब बात करते हैं हम प्रकाशिक बिंदु, ध्रुव की बात करते हैं। ध्रुव क्या होता है, तो ये हमारा जो सतह होती है, ये इंटरनल जो सतह होती है, ये इंटरनल सतह होती है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है, इसे हम लोग बोलते हैं अपर्चर। इसे क्या बोलते हैं, अपर्चर बोलते हैं। इस अपर्चर का जो मध्य बिंदु होता है, इस अपर्चर का जो मिडिल पॉइंट होता है, इस अपर्चर का मिडिल पॉइंट ये, इस अपर्चर का जो मिडिल पॉइंट होता है उसे ध्रुव या पोल बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। ये हमारा अपर्चर था एम डैश। तो अब यम और यम डैश जो था ये हमारा क्या था, इसका जो मिडिल पॉइंट था, ये इसका मिडिल पॉइंट, ये इसकी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी थी, इसकी मिडिल पॉइंट पी, यही क्या होता है, ध्रुव होता है या पोल होता है। अगर कोई पूछता है मिरर का पोल क्या होता है, तो हम कह सकते हैं ये हमारी सतह भी है। क्या है, रिफ्लेक्टिव सतह। ये क्या है, रिफ्लेक्टिव सतह। तो रिफ्लेक्टिव सतह का मिडिल पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, मिरर का पोल कहलाता है, मिरर का पोल कहलाता है। ओके, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वक्रता केंद्र और पोल समझ में आया होगा। तो चलिए अब बात करते हैं वक्रता त्रिज्या की। जो हमारा कर्वेचर ऑफ रेडियस होता है वो क्या होता है, तो कर्वेचर ऑफ रेडियस इज द डिस्टेंस बिटवीन कर्वेचर ऑफ सेंटर एंड पोल। आइए समझते हैं कैसे। ये हमारा क्या होता है, कर्वेचर ऑफ सेंटर। कर्वेचर ऑफ सेंटर से लेकर हमारा जो पोल होता है,
ये पोल, इसके बीच की जो डिस्टेंस होती है, इसके बीच की क्या होती है, जो डिस्टेंस होती है, उस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर कोई अब बोलता है रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होती है वो दो बिंदुओं के बीच की दूरी होती है। वो दोनों बिंदु वक्रता केंद्र मीन्स रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड पोल होता है, मीन्स पोल और वक्रता केंद्र के बीच की जो दूरी होती है वही हमारी क्या होती है, रेडियस होती है। ओके, चौथे पॉइंट की बात करते हैं हम। चौथे पॉइंट की बात करते हैं मुख्य अक्ष की। मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, तो देखो प्रिंसिपल एक्सिस जो होता है ये एक इमेजिनरी लाइन होती है। पहला पॉइंट, जो मुख्य अक्ष होता है ये एक इमेजिनरी क्या लाइन होती है, मीन्स ये एक हम कल्पना करते हैं कि वे रेखा जो सेंटर और पोल को मिलाती हुई आगे जाती है उसे हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। ये वक्रता केंद्र है और ये हमारा पोल है, इसको जो मिलाती हुई रेखा जा रही है ये क्या हुई, हमारी मुख्य अक्ष है। तो आप कहोगे दोस्त कि ये और ये जो मिला रही दूरी ये वक्रता त्रिज्या होती है। हाँ, समझते हैं, जो त्रिज्या होती है ये एक डिस्टेंस होती है, परंतु जो हमारा मेन प्रिंसिपल्स होता है ये क्या करता है, मेन प्रिंसिपल ये प्लस इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट तक, मतलब ये अनंत से अनंत तक की दूरी होती है। मतलब ये कहीं से भी जो सीधी रेखा होती है वो हमारी क्या होती है, मुख्य अक्ष होती है। मुख्य अक्ष को अगर आपको डिफाइन करना हुआ तो आप बड़े सरल शब्दों में बोल सकते हो कि मिरर के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली सीधी सरल रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। अब हम बात करते हैं आज हमने सीखा कि गोली दर्पण के 4 प्रमुख बिंदुओं के बारे में, 4 प्रमुख पॉइंट, जिसमें से पहले हमने सीखा कन्वेचर ऑफ सेंटर ऑफ कन्वेचर के बारे में कि वक्रता त्रिज्या क्या होती है। दूसरा हमने देखा कि वक्रता त्रिज्या और जो ध्रुव होता है उनके बीच की जो दूरी होती है और रेडियस होती है। तीसरा हमने सीखा कि हमारा जो पोल होता है उसे कैसे डिफाइन करेंगे। चौथे नंबर पे हमने सीखा कि मुख्य। अब बात करना है फोकस की, तो ये फोकस हम आपको बता दें कि ये गोली दर्पण का कोई पॉइंट नहीं होता। फोकस जो होता है इसे हम आपको अपने नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा वो होगा प्रतिबिंब का बनना। कन्वेचर और कन्वेक्स मिरर में, कन्वेक्स और कनकेव मिरर में क्या होता है, इमेज का बनना। तो जब हम इमेज का बनना सिखाएंगे तो उसमें आपको हम बताएंगे परावर्तन के रूल्स को। तो परावर्तन के जब हम रूल्स को बताएंगे तो उस समय आपको मुख्य फोकस के बारे में बात होगी। तो आप हमारे अगले सेशन में मिलिएगा, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए वीणा वादनी क्लासेस के साथ। जय हिंद, जय भारत।